समुद्र मंथन की कथा 1000 भागवत करने के समान पुण्यदायक है। आइए अब कथा सुनिए। देवता और दानव सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस प्रक्रिया में कई राक्षस और देवता मारे गए। राक्षसों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी की कला जानते थे और उन्होंने तुरंत मृत राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन जो देवता मारे गए वे मरे ही रहे। देवता सलाह के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, राक्षसों के साथ एक अस्थायी युद्ध विराम हो रहा है। उनके साथ एकजुट हो जाओ और समुद्र का मंथन करो। यह मंथन तुम्हें अमर बना देगा और तुम्हारे पास राक्षसों से डरने का कोई कारण नहीं होगा। देवता प्रस्ताव लेकर राक्षसों के राजा बलि से मिलने गए और बलि अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। समुद्र मंथन की तैयारी हो चुकी थी। मंदार पर्वत को मंथन के लिए छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और महान सांप वासुकी मंथन की रस्सी बनने के लिए सहमत हुए। हालांकि समस्या ये थी कि मंदार पर्वत के पास समुद्र में टिकने के लिए कोई आधार नहीं था और बिना आधार के शिखर स्थिर नहीं रह पाता और मंथन आगे नहीं बढ़ पाता। महान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया। कछुए की पीठ ने वह आधार प्रदान किया जिस पर मंदार पर्वत टिक सकता था। मंथन शुरू हुआ। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ ली और राक्षसों ने सिर। देवताओं के अनुसार यह मंथन 1000 वर्ष तक चलता रहा। मंथन के परिणाम स्वरूप निकलने वाली पहली वस्तु चंद्रमा थी। चंद्र को पहले ऋषि आरती के पुत्र के रूप में वर्णित किए जाने में स्पष्ट विरोधाभास है। लेकिन एक कहानी है जो मत्स्य पुराण में वर्णित नहीं है कि चंद्र को श्राप दिया गया था कि वह समुद्र में डूब जाएगा। इस प्रकार मंथन के परिणाम स्वरूप उनका उद्भव दूसरे जन्म के समान था। शिव ने चंद्र को अपने माथे के आभूषण के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और विष्णु के भीतर समाहित हो गई। सुरा शराब की देवी अगली बार सामने आई। दिव्य घोड़ा उसके पीछे चला गया। उच्च शिवा इसे इंद्र ने प्राप्त लिया। मंथन के अन्य विवरण जैसे कि महाभारत में ऐरावत नाम के एक हाथी का उल्लेख है जिसे इंद्र ने भी नियुक्त किया था। इसके बाद कौस्तुभ नाम का एक सुंदर रत्न निकला जिसे विष्णु ने अपने आभूषण के रूप में स्वीकार कर लिया। इन अद्भुत वस्तुओं के बाहर आने के बाद धुआं निकलना शुरू हो गया और वातावरण में बादल छा गए। बादल के पीछे आग की जीवें थीं जिससे देवताओं और राक्षसों को जलाने का खतरा था। आग से तरह तरह के जहरीले सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े निकले। इसके बाद कालकूट नामक भयानक विष निकला। यदि कोई नहीं जानता कि जहर का क्या किया जाए तो इसने उन सभी को मार डाला होता। देवता और दानव मुक्ति के लिए शिव से प्रार्थना करने लगे। शिव प्रकट हुए और उन्होंने विष पी लिया। इसने उनके गले को शुष्क कर दिया और उसके गले का रंग नीला कर दिया। चूंकि नील का अर्थ नीला और कंठ का अर्थ गला है, इसलिए शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। खतरा टलने पर मंथन जारी रहा और धन्वंतरी समुद्र से बाहर आए। वह देवताओं के चिकित्सक और चिकित्सा आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए थे। राक्षसों ने तुरंत अमृत पर कब्जा करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन विष्णु ने एक सुंदर स्त्री जिसे मोहिनी के नाम से जाना जाता है का रूप धारण किया। यह महिला इतनी सुंदर थी कि सभी राक्षस उस पर मोहित हो गए और खुशी खुशी उसे अमृत का कलश सौंप दिया। लेकिन वे देवताओं से लड़ते रहे। जब लड़ाई चल रही थी, विष्णु ने गुप्त रूप से देवताओं को अमृत पिलाया। देवता अमर हो गए। राक्षसों को अमृत नहीं मिला, एक बूंद भी नहीं मिली। क्या मैंने कहा कि राक्षसों को अमृत का कोई हिस्सा नहीं मिला?
ये बिल्कुल सच नहीं था। लोमहर्षण ने कथा को मोहक बनाने के लिए ऐसा कहा। राहु नाम का एक राक्षस था। उन्होंने एक देवता का रूप धारण किया और थोड़ा सा अमृत प्राप्त करने में सफल रहे। लेकिन सूर्य और चंद्र ने धोखे को पहचान लिया और विष्णु को बताया। विष्णु ने तुरंत अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत कभी भी राहु के गले से नीचे नहीं उतरा, लेकिन राक्षस के सिर को अमृत का हिस्सा मिल गया और वह अमर हो गया। राहु ने सूर्य और चंद्र को अपने ऊपर दोष देने के लिए कभी माफ नहीं किया। मौका मिलने पर राहु का सिर सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। ऐसा आप सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय होते हुए देख सकते हैं। ये थी विष्णु के कच्छप अवतार और समुद्र मंथन की कहानी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।